नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। नहीं जा रही है, चालू करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज महक। दोस्तों, इस वक्त हम 25 नंबर वार्ड में खड़े हैं। यहाँ वार्ड से हमारे एक पत्रकार साथी है जो यूसुफ अली है। इन्होंने काफी समाज का काम भी किया है और उन्होंने काफी कोविड में सारी चीजें इन्होंने की है। ये 25 नंबर वार्ड से खड़े हुए हैं और इनका निशान है जो हमारे पीछे आप देख सकते हो, ये है निके। ठीक है, इनसे बात करेंगे कि सुबह आप क्या आपको ही इलेक्शन में खड़ा होना पड़ा, क्या वो पार्टी थी वो काम नहीं कर रही थी क्या, तो इनके मुद्दे क्या रहेंगे इलेक्शन के? सुबह आपको क्या ऐसा कि आपको भी इलेक्शन में खड़ा होना पड़ा? इमरान भाई, जैसा कि आपको मैंने पहले भी अपनी चर्चा हुई थी तो बताया था, पत्रकार होकर मैं पत्रकारिता में समाज के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा आगे भी। उसमें कोई वो नहीं कि मैं आज अगर यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ तो कल पत्रकारिता छोड़ दूंगा, वो नहीं है। पत्रकारिता में आवाज़ उठाते रहूँगा, मेरा पेशा है तो मैं उसको करता रहूँगा। लेकिन क्या है ना, जब हम पत्रकारिता करते करते बहुत काम हम करवा सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हमें पद चाहिए होता है और कुछ चीज़ें हैं वो पत्रकारों के बस में नहीं होती है। पत्रकार एक बार आवाज़ उठाकर एक नगर सेवक से काम करवा सकता है, मैं उस नगर सेवक की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो करेगा या नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आपका काम अटका है। तो मेरा नहीं, जनता का काम। मेरा हम अपना कोई काम लेके जाते भी नहीं, हम अपना सक्षम है, लेकिन जनता का काम होता है और उसके लिए हम अप्रोच करते हैं। तो कभी कभी नगर सेवक से हम काम करवा सकते हैं, उसके बावजूद नगर सेवक की अगर इच्छा शक्ति नहीं रही, वो काम नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं खुद ही नगर सेवक बना तो मुझे किसी के पास किसी का काम लेके जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसके लिए आवाज़ उठाऊंगा, आवाज़ बनूंगा लोगों की। तो ये सोचकर मैं नगर सेवक के लिए चुनाव में मैदान होता हूँ। अच्छा, आज आप रैली का आयोजन किए, अपने लोगों घर घर पे जाके आप लोगों से मिल रहे हो, तो क्या आपको मिल रहा है? हाँ, मैं पदयात्रा अभी आज शुरू किया। मेरे कुछ करीबी लोग जो मुझे समर्थन देने आए, यहाँ भी अभी भी मौजूद है। वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ में, हमारे आंदोलन के सहयोगी है जिनका हमेशा रहा है, वो लोग आए और हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बात कर रहे हैं। ये चुनावी प्रक्रिया में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता जनार्दन जो है, जो चुनेगी उसको ही चुनेगी और उसका हम आज ही चुनाव के पहले ही जनता का जो रिजल्ट है तो हम मान्य करते हैं। लेकिन ये है कि जनता को अब समझना चाहिए, जब इतने सालों से दूसरे लोग, दूसरी पार्टियां या दूसरे लोग जब लोगों को खाली वादे, झूठे वादे करके भ्रमित कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको इन वादों में नहीं उलझना चाहिए। और अभी तो प्रभाग जो है वो पैनल सिस्टम हो गया, 4 जन को वोट देना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, 3 वोट आप किसको भी दो, वो आपका हक है, आप वोट दे रहे हो। 4था वोट मुझे दो, मैं जरूर आपकी आवाज़ बनूंगा और आपके लिए जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। भाई, अभी आप जब लोगों से बात कर रहे थे तो हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो वीडियो में बता रहे थे कि पुरानी जो नगर सेविका है वो तो आती नहीं थी यहाँ पे। मैं इस बारे में क्या बोलूँ, आप यहाँ सर्वे कीजिए और लोगों को पूछिए। और ऐसा क्या हुआ कि उनको ये वार्ड से नहीं दूसरे वार्ड से टिकट दी गई? नहीं, वो क्या है, वार्ड का जो परिसीमन चेंज हो गया। पहले 115 वार्ड हुआ करते थे, वो बदली होकर 29 वार्ड में रह गए। तो जिस तरह से वार्ड डिवाइड हुए हैं, तो पहले का वार्ड अब वो अलग वार्ड में चला गया और वो वहाँ से भी अभी कैंडिडेट है वो मैडम, जो पहले हमारे यहाँ की नगर सेविका थी। लेकिन सवाल ये है कि उनके बारे में क्षेत्र के लोगों को बुलाकर पूछो, कितने लोग उनको पहचानते हैं, कितनी बार वो चुनकर जाने के बाद आई है, लोगों का काम किया उन्होंने कोविड में या दूसरे दिनों में, दूसरे तकलीफ है, लोगों की तकलीफ। नगर सेवक का काम है तकलीफ देखना। नगर सेवक न से नल, ग से गटर और र से रास्ता, ये तीनों इस वार्ड में बराबर है क्या, सवाल है। हमारे साथ और भी कुछ समाज के सेवक हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप इस साथ जुड़े हुए, रैली में जुड़े हुए, उनके साथ क्या बोलना चाहते हैं? मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि यूसुफ अली बोरा जो है एक पत्रकार है और वसई में काफ़ी सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और उन्हें प्रशासकीय कार्यालयों का अनुभव है। और जो आज ये जो नगर सेवक की उम्मीदवारी के लिए जो खड़े हैं वार्ड क्रमांक 25-10 से, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे उम्मीदवार खड़े हैं और एक ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति है, जो यहाँ पे जो इस वार्ड की समस्या, जो गटर, नल, पानी, रोड, रास्ता जो भी है, ये सब जो प्रोवाइड कराने के लिए ये अधिक से अधिक प्रयास करेंगे सभागृहों में, अगर इनको चुन के दिया तो, ऐसा मुझे लगता है। और इन्हें अनुभव है
पूरा प्रशासकीय विभाग का, इसलिए एक अच्छा उम्मीदवार है। तो मैं जनता से यही विनंती करूंगा कि एक ईमानदार चारित्रवान व्यक्ति है, इन्हें अपना बहुमूल्य मत देकर उन्हें जिताए, ऐसी मेरी विनती। जैसा कि आपने देखा यहाँ के और भी समाज के जो लोग थे, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद सैयद। शायद भाई आप कहाँ रहते हो? मैं तुलिंग। तुलिंग रहते हो, हाँ। पर आप इस्सू भाई के पास आज आए, हाँ तो आपके यहाँ पे कुछ रिलेटिव रहते हैं, हाँ बरोबर? हाँ। आप किस मतलब क्या सोच के यहाँ पे आए कि इस्सू भाई को आपके जो रिलेटिव वो समर्थन करें? यूसुफ भाई ने हमारा जो एरिया का जो चाली है वो 30 साल से भी जुना है। तो एक चाल का एक कुछ स्लैब का कुछ हिस्सा गिर गया, तो अचानक में इन लोगों ने पूरी चाली तोड़ी और पूरे लोगों को बेघर कर दिया। आज भी वही समस्या है उधर भी कि बाबा हम कभी भी बेघर होने वाले हैं। ऐसे टाइम को यूसुफ भाई ने हमको मदद करी थी। उस टाइम को भागदौड़ के अंदर हमको मदद करी थी। उस टाइम को उधर पंचनामा भी नहीं किया गया था, वो बारे के अंदर सब्जेक्ट उठाया था, उनको मैं बुलाया था और बोला था ऐसा ऐसा बात है। यूसुफ भाई ने मेरे को बोला था कि वहाँ पे पंचनामा हुआ क्या, तो बोला नहीं। तो इतनी जानकारी, इतना सटीक आदमी अपने मेरे पास है, तो मैं अपना एरिया भूल गया हूँ और इनको सपोर्ट के लिए मैं आया हूँ। एक चीज आप सोच लीजिए, इनके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं और जो 25 नंबर वार्ड से जुड़े हैं, वो खुद यहाँ वोट नहीं डाल सकते, फिर भी जो उनके कलीग है, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लोगों को बोल के और बता के कि आपको इस्सू भाई को वोट करना है। ये मेरा ही मानना नहीं, हम सब पत्रकारों का मानना, हमारे ग्रुप का ही मानना है। और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ये भी दूसरे वार्ड से है, हम इनसे बात करेंगे, इनका क्या विषय है। आप इस्सू भाई के साथ जुड़े हो जी, आप दूसरे वार्ड के हो, बिल्कुल। इस्सू भाई से मिलने के लिए आए, मैं मिलने के लिए आया। ठीक है। आपके जो कुछ कलयुग यहाँ पे रहते हैं, तो आप उनको क्या आह्वान करने आए? मैं यही आह्वान करता हूँ, क्योंकि देखिए पहली बात तो मैं वर्षाई वालिब से आया हूँ, मैं उनको मदद के लिए आया हूँ, क्योंकि हमारे वर्षाई में मूलभूत सुविधाएं ना के बराबर है। हर रोज़ अपने कोई प्रकार की समस्या होता है, जैसे कि पानी है, गटर है, सड़क है। और सड़क को आप देख लो, बड़े बड़े खड्डे पड़े, लोगों को मृत्यु हो रहा है उसमें, कोई लोगों की परेशानी हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, बहुत सारे समस्या है। और यूसुफ भाई एक ऐसा व्यक्ति है, पत्रकार के माध्यम से उन्होंने आवाज़ उठाया। और मेरे वार्ड में मैं 73 में हूँ, उधर का नगर सेवक है अभी तो, और नगर सेवक का तो चुनाव हो रहा है, मगर उन्होंने कोई काम किया था। उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि 10 साल से हमारे वहाँ कचरा पड़ा था, तो मैं प्रश्न पत्र व्यवहार किया था नगर पालिका कि वहाँ काम नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको मुलाकात की कि इस तरह से हम परेशान हैं, सारे एरिया के लोग परेशान थे हम लोग। तो उन्होंने अपने मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से आवाज़ उठाया था, तो सारा कचरा निकाल दिया गया है। और अभी हम लोगों को वहाँ की बहुत अच्छा डंपर ग्राउंड भी बना है, थोड़ा छोटा सा, तो स्वच्छता हो गया है इधर। मगर जिस हिसाब से यूसुफ भाई एक पत्रकार के माध्यम से काम कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर पद में आए, सपना तो हमारा बड़ा है, और 25 नंबर डॉ है और इनका निशानी पेन है, लीव है। मैं लोगों को आह्वान करता हूँ, एरिया की और जनता को अपना बहुमूल्य मत देके उनको विजय करे, ताकि अपने वार्ड का काम हो सके, ऐसा मैं बोल के धन्यवाद देता हूँ। हाँ, तो आपके एरिया में इन्होंने काम किया? हाँ, उन्होंने कि मैं 10 से परेशान था, मैंने कई प्रकार के पत्र व्यवहार किया था, सूचित किया कि इस तरह से हमारे कच्चा लोगों को परेशानी हो रहा है, डस्ट हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहा है, वहाँ का कीटनाशक औषध नहीं छिड़कते हैं, ऐसा कोई प्रकार की परेशानी था। तो यूसुफ भाई से हमने मुलाकात हुआ, उन्होंने मीडिया के माध्यम से वो कचरा अभी तो नहीं रहा, निकल दिया है, और उसके बाद में वहाँ का कचरा रखने के लिए व्यवस्था भी हो गया है। तो इस तरह से उन्होंने सामाजिक और काम किया है। हम खेरपाड़ा और वालिब के माध्यम से उनको आभार व्यक्त करता हूँ। मगर इस तरह से छोटी छोटी हमारी समस्या है, मूलभूत सुविधा है, हमको रोज़ की ज़रूरत है, पानी का समस्या है, पानी ना के बराबर है, वहाँ की जो गंदा पानी पेयजल पे अपनों को ये महानगर पालिका से देते हैं, वो भी ढंग से नहीं है, जिसमें कोई प्रकार की बीमारी है। मच्छर है, 6 बजे के बाद में बहुत सारे मच्छर उधर बाहर निकालते हैं, जिसमें दवा औषध छिड़काव नहीं करते। ऐसा अनेक परेशानी हम लोग झेलते हैं। तो यूसुफ भाई के माध्यम से हम ये कहना था कि आप मदद कीजिए मुझे, उन्होंने मदद किया था। और मैं जनता को आह्वान करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि आपका बहुमूल्य मत यूसुफ भाई को दीजिए, जिताइए, ताकि आपके एरिया का वार्ड का विकास हो सके। धन्यवाद। इमरान भाई, अभी यूसुफ भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको जो चाहने वाले लोग हैं, आपने यहीं पे काम नहीं किया, आपने जगह जगह वसई बिहार में काफ़ी एरिया में काम किया, जैसे कि इनका समस्या था लोगों की सेवा किया। आज ये लोग आपके
लिए आप अपने लोगों को यहाँ पे आपके साथ आए हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप हमारे यूसुफ भाई को वोट दीजिए, जो इनके रिलेटिव है आपके एरिया में रहते 25 नंबर वार्ड में, तो आपकी मोहब्बत लोगों में काफ़ी है। देखिए, ये इनका बड़प्पन है, एहसान है। ये जो मेरे बारे में बोल रहे, एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ड्यूटी है। अगर मैं पत्रकार हूँ तो मुझे काम करना ही है, मेरा ड्यूटी है, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। और वही सोच कर मैं यहाँ कर रहा हूँ कि वही काम मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। यहाँ अपने वार्ड में भी मैंने जो काम मेरे से बन पड़ा है किया है और आगे करूँगा। और अभी पहले भी ये काम मैंने की, जो पत्रकार मैं जीतूँ या न जीत पाऊँ, लेकिन मेरा काम चालू रहेगा। तो ये इनका बड़प्पन है कि ये वो बता रहे हैं, मैंने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया। मैं पत्रकार हूँ तो मुझे मेरा काम ही, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जाऊँ। लेकिन अभी इन्होंने एक बड़ा विषय मच्छर का निकाला, तो मैंने आपको खासकर उसी पर टोका। अभी आप इस समय शाम के 6:45 बज रहे हैं, बराबर है, और हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं हम खड़े भी नहीं पा रहे। अगर मच्छर की दवाएं डाली जा रही, कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, तो मच्छर क्यों खत्म नहीं हो रहे? मच्छर का ये देखिए कितना, मतलब आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे। तो ये समस्याएं हैं, ये हकीकत है। हम इस समय खड़े नहीं रह पा रहे हैं, ऐसी हालत है। आप सोचिए कि छोटे बच्चों को इससे बीमारी होती है। आज जितनी ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो मच्छर से पैदा होती है, पानी से पैदा होती है। और रास्ते पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, जो लोगों को काटते हैं, उनसे काम होता ही नहीं महापालिका में। मैं इन सब आवाज उठाऊंगा। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि महानगर पालिका के अंदर हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे, उनके गलत व्यवहारों पे, गलत उनके कामों पे। पर एक चीज़ है कि महानगर पालिका के अंदर हर चीज़ सुविधा है। अगर महानगर पालिका चाहे तो सुविधा पब्लिक को दे सकती है, अगर नहीं चाहे तो वो अपनी मर्जी से नहीं भी दे सकती। कई काम ऐसे हैं, जैसे कुत्ते का टेंडर हो गया, आधे टाइम चालू रहता है, आधे टाइम बंद रहता है। मच्छर का होगा, दवा का होगा, कॉन्ट्रैक्टर का विषय हो गया। ये विषय आए दिन वसई विधार में रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ सैफ न्यूज़ लाइव के यूसुफ अली थे और इनका 25 नंबर वार्ड से उम्मीदवार है ये। अगर आप हमारे चैनल पे व्यूअर्स हो और आप 25 नंबर वार्ड में रहते हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यूसुफ भाई को वोट दें, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते हम हमारे साथी को सपोर्ट करेंगे। और हमारे साथ एक और है जो कमर भाई है, इनसे थोड़ी सी हम बात करेंगे। कमर भाई, आप यूसुफ भाई को सहयोग करने आए? हाँ जी, देखिए अभी फिलहाल में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए, ये निस्वार्थ भाव से आए, ये अपने खर्चे पे आए, ये किसी के दिए पैसे पे नहीं आए। जो आप आजकल देख रहे हो कि जो उम्मीदवार घूम रहे हैं जिनके साथ में, तो ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये एक अपक्ष उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है। इन्होंने कोई पार्टी से लड़ना बेहतर होगा नहीं समझा, और ये निर्दलीय उम्मीदवार है और इन्होंने काफ़ी काम किया है। एक पत्रकार होने के नाते इन्हें प्रशासनिक कामकाज की पूरी समझ है, किस तरीके से एक जो स्थानिक जो समस्याएं होती है, रोड गटर नाले की जो समस्याएं होती है, किस विभाग से जाके वो काम करवाया जाए, ये उनको पूरी एक समझ है। एक पत्रकार जो काम कर रहा है ग्राउंड पे, उसे पूरी समझ होती है। यहाँ पर सबसे बड़ा आज की तारीख में जो इम्तिहान अगर हम बोलेंगे, ये इम्तिहान उन मतदाताओं का भी है जिनको जो चुन रहे हैं, जो अपने नगर सेवकों को चुन रहे हैं। उनको ये देखना होगा कि हमने देखा है कि महासभा में ऐसे लोग हैं जो कभी आवाज ही नहीं उठाते। जो महासभा में सदन में पहुंचते हैं वो कभी आवाज ही नहीं उठा पाते, उनका कभी वो ही नहीं उठता है, उनको मालूम ही नहीं है, उनको समस्या के बारे में नहीं ना समय, उसके ऊपर वो काम कर पाते। तो जाहिर सी बात है, जो पढ़ा लिखा है, जो साफ सुथरी छवि का है, जो प्रशासनिक कामकाज की समझ रखता है, वही आदमी इस मामले को अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगा, सदन में लड़ेगा, चाहे शहर के विकास की बात हो या तुम्हारे अपने क्षेत्र के विकास की बात हो। तो यहाँ पर एक मतदाताओं का जो है, मतदाताओं का बहुत बड़ा इम्तिहान है। उनको चुनना है कि आप कितने समझदार हो, आप कितने जागरूक हो चुके हो, क्योंकि आपके यहाँ पे जो समस्याएं हमेशा बनी रहती है। तो अगर हमेशा आपके यहाँ समस्या बनी हुई है, तो आपको ये चुनना है कि कौन सा आपके लिए जो प्रत्याशी है वो सही है, जो आपकी आवाज को, जो आपकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगा और उसे हल करवाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। तो ये हमारे कमर भाई थे, ये काफ़ी पुराने पत्रकार हैं। तो हम फिर से आपको बोलते हैं, 25 नंबर वार्ड से यूसुफ अली खड़े हुए हैं, इनका निक है, पेन का निक। फिर से आपको हम वही बोल रहे हैं कि आप हमारे व्यूअर्स हो, 25 नंबर वार्ड में हो, तो आप यूसुफ भाई को वोट करें, क्योंकि वो पत्रकार है। और ये आप सब जानते हो, एक पत्रकार पत्र व्यवहार करके काम करवा सकता है, जो आम आदमी कभी नहीं करवा सकता। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। अभी के लिए नमस्कार।